विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हुए अगली 3 मई तक देश में पूर्ण तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं। इसके बावजूद जबलपुर स्थित सुरक्षा संस्थान इसका पूर्ण तरह उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है। 2 दिन पूर्व खमरिया फैक्ट्री के महाप्रबंधक रविकांत ने यूनियन एसोसिएशन की बैठक बुलाकर अगले 20 तारीख से आंशिक रूप से निर्माण चालू करने की बात कही थी, जिसका सभी यूनियन एसोसिएशन ने पूर्ण रूप से विरोध किया। यूनियन एसोसिएशन का कहना था कि अगर एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति निर्माणी में प्रवेश करता है तो शेष कर्मचारियों को संक्रमित करना बहुत आसान होगा, अतः निर्माणी को अगले 3 तारीख तक बंद रखा जाना चाहिए। देखिए, विरोध हमारे इस विषय के चलते है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जबलपुर शहर में रोजाना कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। कल भी आपको पता चला होगा 2 पॉजिटिव और मिला है। उसके चलते हमारा पूर्व में भी महाप्रबंधक महोदय से ये हमने निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि महोदय इस समय जिस तरीके से महामारी छाई है उसके चलते आप निर्माणी को ना चालू करें। निर्माणी चालू करने से अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित आ जाता है तो वो काफ़ी है 400 से 500 लोगों को संक्रमित कर देने के लिए। WHO भी ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति संक्रमित है और वो अपने घर में रहे तो वो अधिक से अधिक 1 से 2 व्यक्ति को ही संक्रमित कर पाएगा, लेकिन वो अगर बाहर घूमता है तो 400-500 लोग संक्रमित हो जाएगा। और ऐसी अभी कोई आवश्यकता नहीं है कि जिसमें निर्माणी चलाने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि देश में अभी दुश्मन दूसरे प्रकार के हैं। आपातकाल की स्थिति अभी नहीं है कि कोई दूसरा देश हम पे अटैक कर रहा है। हमको अभी एमुनेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको अभी उपचार की ज़रूरत है। हमको अभी घर में रह के अपने आप को सेव करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी महाप्रबंधक महोदय नहीं माने और आज क्या परिस्थिति निर्मित हुई है गेटों के बाहर ये आप सब देख रहे हैं। इतनी लंबी लाइन लगी है, किसी प्रकार से कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और अगर कोई भी एक भी पॉजिटिव पाया जाता है तो निश्चित है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। भारत में कुल 41 फैक्ट्रियाँ हैं और विडंबना ये है कि जबलपुर ऑरेंज जोन में है, उसके बावजूद भी जबलपुर फैक्ट्री चालू है, जबकि आप पास ही में कटनी है, हमारा कटनी ग्रीन जोन में है। इसके बावजूद भी वहाँ के महाप्रबंधक महोदय ने उसको बंद रखा है। लगभग देश में अधिकांश फैक्ट्रियाँ ही बंद है जहाँ तक हम लोग को जानकारी मिली है। कल भी हम लोगों ने देखा है कि कानपुर स्थित फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया गया। साउथ में भी जितने भी अर्बन कार्डू हो गए या त्रिचरापल्ली हो गया, जहाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं, कोलकाता में जो भी फैक्ट्रियाँ, सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन केवल खमरिया और जबलपुर के शेष फैक्ट्री को चलाना ये उचित नहीं है। हमारा पुनः एक बार महाप्रबंधक से निवेदन करते हैं हमारी यूनियन के तरफ से कि कृपया इसमें पुनः विचार करें और जो एक गंभीर समस्या आने वाली है खमरिया फैक्ट्री के अंदर, उसमें रोक लगाया जाए। महाप्रबंधक ने इसमें अपनी असहमति जताते हुए कलेक्टर से अनुमति लेने के पश्चात आज 20 तारीख से निर्माणी को आंशिक रूप से प्रारंभ करवाया है। कलेक्टर ने अनुमति देते हुए कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें केवल 20% लोगों को ही आने की अनुमति थी। लेकिन आज जब सुबह फैक्ट्री का हूटर बजा तो हजारों की तादाद में लोग निर्माणी के गेटों में पाए गए। यूनियन एसोसिएशन मौके पर पहुंचकर एक बार पुनः महाप्रबंधक से अपील की है कि निर्माणी चालू करने के विषय में एक बार आप पुनः विचार करें। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि शासन की गाइडलाइन के पूर्ण पालन किया जा रहा है। आज जो हमने फैक्ट्री चालू की है वो कलेक्टर साहब के ऑर्डर के हिसाब से चालू की है। उन्होंने बताया था कि फैक्ट्री के जो हमें परमिशन मिली है, फैक्ट्री की टोटल स्ट्रेंथ के 20% से ज़्यादा लोगों को डिटेल नहीं करना है। ये एक कंडीशन है, वो हमने फुलफिल की है। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी थी कि जो आपकी स्टेट में लोग रहते हैं उन्हें ही बुलाया जाए, वो हमने मेंटेन किया है। और तीसरा उन्होंने ये बोला था कि जो असेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जिनकी वजह से आपका काम रुक जाएगा और वो स्टेट के बाहर रहते हैं तो उनको परमिशन दी जा सकती है। और चौथी चीज़ उन्होंने बोली कि जो हॉटस्पॉट में रहते हैं उसमें से किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। ये चारों चीज़ें हमने पूरी तरह से फॉलो की हैं। उसके हिसाब से हमने आज लोगों को ड्यूटी पे बुलाया है और अभी नंबर कितना आ गया है वो अभी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ के 20% के भीतर है जो हमको परमिशन दी। अगले हफ्ते का ही बता दें। और ये हफ्ते ऐसा चलेगा और अगले हफ्ते इस हफ्ते की स्थिति देखते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ परिवर्तन कराने की इसमें और कलेक्टर साहब के पास जाना होगा तो जाएंगे, और अगर सेम रखना होगा तो सेम रखा जाएगा। जिसको डिटेल किया गया है ड्यूटी पर उसके लिए अलग से एक पास बना दिया गया है फैक्ट्री द्वारा।
उनको ही केवल फैक्ट्री में आना है। ऐसे ये कहना बहुत इट इज़ टू अर्ली। उस समय देखिए क्या स्थिति बनती है, लॉकडाउन क्या रहता है, भारत सरकार का क्या आदेश होता है 3 मई के बाद, देश की क्या स्थिति रहती है, जबलपुर की क्या स्थिति रहती है, वो सब उस पर निर्भर करेगा। तो 3 मई के बारे में कहना अभी काफ़ी जल्दबाजी होगी। पूरी व्यवस्था है, हॉस्पिटल में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से इक्विप्ड है, तैयार है कुछ भी करने के। और एक चीज़ और आपको बता दें कि उसमें यह भी कहा गया था कि जो कलेक्टर साहब के आदेश में कि जो फैक्ट्री के अंदर आएगा उसका जो एक मिनिमम टेम्परेचर चेक करना है और उसकी हेल्थ कंडीशन, वो सब हम टेम्परेचर चेक हर आदमी का हो रहा है। और जो बाकी कंडीशंस हैं वो उनसे अंडरटेकिंग भी लिया हुआ है। और अगर किसी को थोड़ी सी भी समस्या है तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा पहले एग्जामिनेशन के। उसके लिए हमने सबसे अंडरटेकिंग ली है कि अगर कोई आदमी पिछले 15 दिन के भीतर जबलपुर से बाहर था और उसके बाद यहाँ आया है तो उसको अभी ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा, वो 15 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। तो लोगों ने जो अपनी अंडरटेकिंग दी है उस अंडरटेकिंग के बेसिस पे ही हमने ये पासेस बनाए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से आवश्यक फैक्ट्री संचालक को हरी झंडी दी है, जिसके बाद जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में कई यूनिटों पर काम शुरू हो गया है। इस दौरान कोरोना महामारी से बनाई गई गाइडलाइन का पालन करना होगा ताकि कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। असल में आपको पता है विश्वव्यापी समस्या है कोविड-19। अब क्योंकि होम मिनिस्ट्री ऑफ होम ने आदेश किया है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को चालू करना है, इसी क्रम में खमरिया को भी चालू करने की कोशिश की गई है। लेकिन हाफ जट व्यवस्था पूरा व्यवस्था है नहीं और बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। आप देख रहे हैं लोगों को हटाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है और ये एरिया अपने आप में सेंसिटिव धीरे धीरे होता जा रहा है। तो हम लोगों ने जनरल मैनेजर से भी रिक्वेस्ट किया था और जिला प्रशासन को भी चिट्ठी लिखा था कि ये धीरे पूरी तैयारी होने के बाद ही ये तमाम एक्सरसाइज करना ठीक रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि आज सूचना थी लोगों को कि आना है तो बड़ी तादाद में लोग आ गए। जितना सामान्य ड्यूटी में लोग आते थे उतना आ गए हैं और अभी लोगों को हम लोगों ने बताया कि आपको ड्यूटी नहीं जाना है, अपने अपने घर जाओ। तो भी लोगों के मन में वहम है कि ऐसा ना हो कि हम अगर नहीं जाएँ तो हमको छुट्टी भरना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अव्यवस्था की स्थिति है। हम लोग कोशिश करें कि व्यवस्था ठीक हो जाए और महाप्रबंधक जी से भी बात करेंगे कि लोगों के बीच में जिस तरह से सूचना दी जा रही है उसको ठीक किया जाए, नहीं तो गलतफहमी पैदा होती है और ये बीमारी बढ़ने की संभावना रहेगी। अब देखिए हमारे यहाँ बहुत से लोग बाहर थे, बाहर से लोग आए हैं और अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में है, तो हो सकता है कि हो सकता है पाएगा। अभी हमारे पास कंफर्म सूचना नहीं भेजा गया है, अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। अस्पताल में तो हमारे सामान्य मरीज जाते रहते हैं, अस्पतालों में, लेकिन कोरोना है ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।